और कविता अपनी गुरु की मंडी हाउस में एक शाम पहली कविता और मंडी हाउस की अनुभव है। वहाँ जाकर उसके बाद जो देखा आके लिख दिया तो कविता में समझ में आ जाएगा। अलग से कहने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। गिटार बजाते हुए लड़के उसे आ जाया करते हैं पसंद अक्सर। झनझनाते रहे तार और वह गाता रहा। एक हसीना थी किसी गुजरी की शाम की याद में, और वहाँ खींचती रही आड़ी तिरछी रेखाएं, फाइल के पन्नों में कुछ इधर उधर देखते हुए। ठंडी हो चुकी चाय के प्याले में अटका रह गया कोई। तस्वीर में उतरने से कुछ पहले ही वह ताकती रह गई दिशाओं को। नाटक करते करते वह सच में ही रो पड़ा अभिनय की आड़ में। गूंजती रही तालियां और वह सोचता रहा, यह अभिनय की जीत है या उसकी हार। और कविता करते हुए वह कहती रही, बस लिखती रही हूँ यूं ही किसी के लिए, तुम्हें सुनाऊं शब्दों का ख्याल अच्छा है। चाय और अंडे बनाती वो और उसका पति परोसते हुए सोच रहे थे, कच्चे मकान और ठुठुरती शामें कितनी लंबी होगी अब की बार। मंडी हाउस के ऊपर लटका वह चांद और तुम, एक बार फिर ये शाम अच्छी है। मेरी अगली कविता है, ना तुम ना मैं ना समंदर। लैंप पोस्ट की लाइट पड़ती है आंखों पर, बीड़ी का एक कश उतरता है गले से। बिखरा हुआ कमरा और बिखर जाता है। कहीं कुछ भी तो नहीं, ना आंसू ना शब्द, बस एक कड़कड़ाती देह है जो अकड़ती जा रही है। ओह, बस एक कड़कड़ाती देह है जो अकड़ती जा रही है। कितनी बड़ी बेवकूफी है। न जाने क्यों भगवान याद आता है अचानक, और उसी क्रम में एक गाली भी इस शब्द के लिए। उतनी ही गालियां इसलिए चीजें प्रेम के लिए। 1 2 3 प्यार है यह सर्कस का। मैंने प्रेम किया इसकी तमाम बेवकूफियों के साथ। मैंने सोचा, क्या एक स्त्री वाकई में कर लेती है कुछ समझौते। एक चुप्पी जो टूट कर कह सकती थी बहुत कुछ, पर चुप्पी ही बनी रह जाती है। एक निर्मम ख्याल आता है पूरी निर्ममता के साथ। दुनिया को कर दूं तब्दील एक पुरुष वैश्यालय में। एक और झनझनाता है हाथ, एक ख्याल जो जूझता है खत्म हो जाने और फिर से बन जाने के बीच। एक ख्याल जो जिंदगी को कह देना चाहता है अलविदा। है ही क्या रखा इन खाली हो चुकी हथेलियों में। ना चांद की रात, ना खुला आसमान, खेत ना जंगल ना पहाड़, ना तुम ना मैं ना समंदर ना जिंदगी। बस पीछे छूट चुके घर के ठीक सामने वाले पहाड़ पर चढ़ने और एक उतरने की एक तीव्र इच्छा जागती है। एक ऐसी इच्छा जो खत्म हो जाएगी अपनी पूरी क्रूरता के साथ। मेरी अगली कविता है साहस। मैंने शुरू में लिखना शुरू किया था, इसका एक अनुभव है। तो मैंने किसी लेखक की कविता पर भी उसे कॉल किया था, पसंद आई थी। तो उनको पता चला था कि मैं किसी पहाड़ी गांव में रहती हूँ, और पहाड़ी लड़की तो उनके ये ख्याल था कि पहाड़ी लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा किसी का इस तरह से सोचना कि किसी लड़की के बारे में कि वो सिर्फ सुंदर है और वो भी उनके अनुसार। तो उसके बाद मैंने कविता लिखी थी। बहुत आसान है पहाड़ की वादियों में थिरकती किसी सुंदरी को गढ़ना अपनी कल्पनाओं में। पेंटिंग्स या कविताओं में रचते हुए उसमें स्वयं को बिसरा लेना। पर क्या कोई रच पाया है अपने एहसासों में?
मुझ जैसी स्त्रियों को जिनकी देह लगती है किसी सूखे पेड़ का अवशेष। हफ्तों बिना कंघी तेल के बाल लगते हैं, मानो कभी सुलझे ही ना हो। जिनके हाथों का खुरदुरापन लगता हो किसी सूखे खेत का प्रतिरूप और खेतों की धूल मिट्टी जिनके हाथों को भी मैला कर देते हैं। घास लकड़ी का गट्ठर लिए घंटों चला करती है अक्सर, नंगे पांव भी झुलसते हुए सिसकते हुए। इतनी भी फुर्सत नहीं कि सहला सके अपने जज्बों को बैठकर, और व्यस्त है ऐसे कार्यों में जिनका कोई सम्मान भी नहीं करता। ये सब हमने अपने लिए नहीं, उनके लिए किया है जिनको दिखती है मेरी देह की कुरूपता, हमारी तपस्या नहीं। क्या तुम में अपनी साहस है कर सको एक ऐसी स्त्री से प्रेम जो अब तुम्हारे सामने है, इस बदले हुए रूप के साथ? अगली कविता पढ़ती हूँ। अधूरे प्रेम की पूरी दुनिया। ओ मेरे दोस्त साथी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि बहुत कुछ घट जाने के बाद अधूरा हिस्सा ही बचा रह सकता है किसी के जीवन में। पर मैं अब करना भी नहीं चाहती पूरा प्रेम। मैं जानती हूँ वह प्रेम हो सकता है खतरनाक किसी भी स्त्री के लिए। वह प्रेम बना सकता है किसी स्त्री को बहुत ही कमजोर। और मेरे साथ ही मैं कर सकती हूँ तुमसे अधूरा प्रेम, क्योंकि मैं बचा लेना चाहती हूँ तुम्हें एक पूरा संसार, अपनी इच्छाओं और सपनों की संभावित दुनिया का। एक प्रेम जो ले लेना चाहता है समूचे स्त्री जीवन को। एक प्रेम जो नहीं मानता। एक स्त्री का प्रेम रह सकता है जिंदा अपनी तमाम आकांक्षाओं के साथ। एक प्रेम जो ले जाता है उसे एक घर और उस घर की परिक्रमा करते करते सच में मानने लगती है कि वो एक समूची पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है। एक स्त्री रात के सपनों में उड़ने के दृश्य नहीं, वो देखने लगती है जब एक बच्चे के रोने का स्वप्न, तब वह स्त्री करने लगती है पूरा प्रेम। पर मैं करना चाहती हूँ अधूरा प्रेम अपनी पूरी दुनिया के साथ। तुमसे मिलना एक आखिरी बात है। इसका अनुभव इतना है कि किसी बहुत पुराने प्रेमी से बस काफी टाइम मिलने के बाद सारी फीलिंग्स जो मतलब जो था कि बहुत टाइम बाद मिलूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। सारे सपने एकदम से धराशायी हो गए। 30 की उम्र में मिलना 40 के हो चुके पहले प्रेमी से। बदल चुके हैं सारे समीकरण। 16 और 26 वाले रुमानी ख्याल अब नहीं आते। आज यूं इतने वर्षों बाद मेरे सामने एक 26 वर्षीय प्रेमी नहीं है, एक 40 वर्षीय आदमी खड़ा है। कुछ पक चुके बालों से झांक रहा है एक लंबा समय जिसमें बहुत कुछ भुलाया जा चुका है। लकीरें कुछ और बढ़ चुकी है तुम्हारी हथेलियों की, शायद मेरी ना तो अब तुम्हारे वो लकड़ी चीरते हाथ है, ना अब मेरे ओखल में धान ढूंढते हाथ है, ना ही इन हथेलियों से बुझती है प्यास। धारे के ठंडे पानी की जगह बिस्लेरी की बोतल है। खेत के मुंडा खाल से लेकर इंडिया गेट की दूरी सिर्फ भौगोलिक दूरी भर नहीं रह गई। यहाँ तक पहुँचते हम तो गवा चुके हैं एक उम्र, एक वक्त प्रेम का जो कभी लौट ही नहीं सकता, एक सपना जो बहुत गहरी नींद सो चुका है, एक फासला जिसमें तुम्हारा एक घर है, एक फासला जिसमें मैं मिटाती रही बने हुए घरों के लक्ष्यों को। वो मेरे खो चुके प्रेमी, तुमसे मिलना
आखिरी बार एक धूमिल पड़ चुकी छवि से आश्वस्त हो जाना है कि अब कोई नहीं है खड़ा मेरे इंतजार में, बांझ के सूख चुके वृक्ष के पीछे।